बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को अपने चैनल मैथ वीबीएन पर खुशामदीद करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बुक कैलकुलस से है। टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन ही मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए ताकि हम इसको रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो परफॉर्म कर सकें। अ फंक्शन इन विच बोथ एक्स एंड वाई वेरिएबल आर ऑन द सेम साइड इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जाम्पल आपके पास है एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 और इट कैन बी रिटन एज टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई और इट कैन बी रिटन एज फाई ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। सो इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम। कैसे लेना डेरिवेटिव मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत फंक्शन मिक्स हैं। जब फंक्शन मिक्स्ड होती हैं तो उनका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। पार्शियल फाई ओवर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो ये वाला आ गया आपके पास, एंड सिमिलरली पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लिया डेरिवेटिव। ये इसकी डेफिनेशन है। Equation of tangent line and normal line using implicit function with partial differential. Consider phi of x is equal to consider phi x and y is equal to 0. So taking derivative with respect to x and y, partial phi over x dx plus partial phi over y dy is equal to 0. Then we can write that partial phi over partial y dy is equal to minus partial y over partial x dx. Then dy over dx will be written as minus partial phi over partial x partial y over phi over partial y. Now is relation between total differentiation and partial differentiation. We know that equation of tangent line is this. हम इसको प्रूव कर रहे हैं y minus y1 is equal to dy over dx into x minus x1. So putting the value of derivative which is as partial y over partial x partial phi over partial y into x minus x1 और ये नेगेटिव साइन। यहाँ पे भी आपने इस तरह का, हम अब इसको ऐसे करते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स माइनस x1, ये इस तरह से हमने लिख लिया इसको। नाउ y माइनस y1 पार्शियल वाई फाई ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज, ये टेंजेंट लाइन थी और ये नॉर्मल लाइन है, माइनस 1 ओवर dy over dx. We know that the equation of normal line is minus 1 over m. तो m की वैल्यू हमारे पास dy over dx होती है, तो x इन ये हमने इसलिए इसको ऐसे लिख लिया, x माइनस x1 आ गया और यहाँ पे माइनस 1 ओवर ये हमने अपना डेरिवेटिव जो निकाला हुआ है वो लिखा, माइनस माइनस से कट गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y माइनस y1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y इंटू एक्स माइनस x1। तो सिमिलरली हमने जब इसको परफॉर्म किया तो हमारे पास y माइनस y1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू 0। वी हैव dy over dx इज इक्वल टू m एंड वी हैव प्रूव दैट माइनस पार्शियल f ओवर पार्शियल x पार्शियल f ओवर पार्शियल y। क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। The equation to the tangent to the hyperbola x square minus 4xy minus 2y square plus 4x minus 2y plus 31 is equal to 0 at point 1 and 3 is x plus 3y minus 10 is equal to 0. Taking partial derivative with respect to x, partial f over partial x, तो यहाँ पे हमारे पास देखें 2x माइनस, यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा 4y, और यहाँ पे x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे x नहीं है तो ये भी 0 और ये भी 0। पार्शियल f ओवर पार्शियल x एट पॉइंट 1 and 3
आप x और ये पॉइंट पुट कर दें इसके, ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ पे -6 आ जाएगा। सिमिलरली टेकिंग डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y -4x -4y -z, ये जो 2, तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट्स पुट करेंगे तो हमारे पास -18 आ जाएगा। वी नो दैट डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू m, एंड m वही हमने फाइंड किया है माइनस पार्शियल f ओवर पार्शियल x पार्शियल f ओवर पार्शियल y। तो इस डेरिवेटिव को हमने यहाँ पे यूज करना है। हमने वी नो दैट द इक्वेशन टू द टेंजेंट लाइन इज, वो हमने पहले प्रूव किया है, y माइनस y1 dy ओवर dx x माइनस x1। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का जो हमारे पास आंसर आया हुआ है वो हमने ये पुट कर दिया x माइनस x1, और जो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है पार्शियल f ओवर पार्शियल x और पार्शियल y f ओवर पार्शियल y की वैल्यूज हमने पुट की यहाँ पे एट पॉइंट x माइनस x1। तो पॉइंट हमारे पास थे 1 and 3, वो हमने सारे पुट किए, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई ये वाली 6x प्लस a, ये वाला आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया, डिवाइड ऑन बोथ साइड एट 6, तो हमारे पास ये देखें x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू इसी इक्वेशन के आ गया जो उसने हमें इस क्वेश्चन में बताया हुआ था। ये देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, वो है द इक्वेशन टू द टेंजेंट टू कॉनिक ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय। तो वी नो दैट dy over dx is equal to minus partial f over partial x partial f over partial y, so taking derivative with respect to x, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2hy प्लस 2g, एंड विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आप इसमें पॉइंट पुट कर दें, पॉइंट पुट, ये पहले आप इसका डेरिवेटिव हमने लिखा तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, एड पॉइंट करेंगे तो ये जहां पे x है वो x1 हो जाएगा, जहां पे y है तो वो y1 हो जाएगा। तो आप इसको प्रूव करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको ये वाला प्रूव कर लिया, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1 dy ओवर dx x माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने निकाला हुआ, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव पुट कर दिया यहाँ पे ये वाला इसका, तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए y माइनस y1 इंटू एच, ये वाला आपका आपने ये लिख लिया और ये लिख लिया, हमने बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप लोग, तो आपके पास कुछ इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आती जाएगी। ये मैंने कुछ एरोज लगाए हुए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको इजीली जब आप इस सिचुएशन पे आ जाएंगे तो आपने, क्योंकि इक्वेशन बनानी है, एडिंग ऑन बोथ साइड gx1 प्लस fy1 प्लस c, जब बोथ साइड पे आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, ये देखें ax x1 प्लस h x1y प्लस ये इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी इक्वल टू 0, बिकॉज ax स्क्वायर प्लस 2 ये वाला जो है हमारे पास 0 के इक्वल है। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे इक्वल टू 0 रख देंगे, ये हमारे पास ax के ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से इक्वल टू 0। ये है हमारा आज का टॉपिक, ये प्रूव कर लिया मैंने। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।